नमस्कार साथियों, आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। जो बच्चे बीकॉम 6 सेमेस्टर में हैं, वो आज का वीडियो देखेंगे, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हिंदी में प्रबंधकीय लेखांकन से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी आप 6 सेमेस्टर में पहुंचे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि स्टेप बाय स्टेप पहले सेमेस्टर में गए होंगे, फिर सेकंड में गए होंगे, फिर थर्ड में गए होंगे, फिर फोर्थ में होंगे, और इस तरह करते हुए आप 6 सेमेस्टर में आप यहाँ आज आ पहुँचे हैं। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि हर सेमेस्टर में आपने अलग अलग अकाउंटिंग पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ा होगा, फिर थर्ड में आओगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा, फोर्थ में आओगे तो इनकम टैक्स पढ़ा होगा। इस तरह करके आपने बहुत सारे एक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए हैं, और आज आप लास्ट स्टेप पे खड़े हो, जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी कहते हैं। सबसे पहले आपके पेपर में 5 नंबर या 2 नंबर का पूछेगा कि भाई आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से समझते क्या। देखिए, यहाँ पर बिजनेस में 2 तरह की मैनेजमेंट होती है। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर कैसे हम अपने किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज करके कैसे हम अच्छी प्लानिंग करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को सुधार कर और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इंटरनल आती हैं, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर ही आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो आप ये जान लीजिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मैनेजमेंट और एक अकाउंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। हमने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट एक लाइन का बहुत छोटा सा लाइन है कि प्रबंध जो है दूसरों से कार्य करवाने की कला है। ठीक है, गेटिंग जो है आपका वर्क जो है डन हो जाए थ्रू द अदर्स, मतलब आपको नहीं काम करना है, आपको दूसरे से काम करवाना है, वही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। और रही बात अकाउंटिंग तो हम जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लैरिफाइड करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सब किस में आता है, अकाउंटिंग के अंडर में। अब इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 2 लाइन का है। रॉबर्ट एंड एंथोनी के अनुसार इन्होंने बोला है कि प्रबंधकीय लेखा विधि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड का रिलेशन एक ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से है जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। देखिए, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है और बहुत छोटा है, और आपको याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए, अगर आप कॉपी में लिखेंगे 2 से 2.5 लाइन का, और इससे अच्छा मुझे इनका डेफिनेशन नहीं लगा। ठीक है, और कोई तो इनका आप डेफिनेशन प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितनी होते हैं, इसको विस्तार रूप से समझाइए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि कैसे हम कॉस्ट को अपने कंट्रोल करें, कैसे कॉस्ट को मैनेज करें, किस तरीके से हम कॉस्ट को लागू करें कि वो इफेक्टिव भी हो और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाए। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल एक्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते हैं, तो इसमें ड्यूअल एक्सेप्ट होगा। ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ के ही आए हो। फिर तीसरा आता है कैपिटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपिटल कॉन्सेप्ट है। कैपिटल कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कैसे हम अपनी पूंजी को अच्छे से चलाएं, कैसे उसको कंट्रोल करें कि हमारा बिजनेस चलता रहे और कैपिटल का जो है वो हमें कमी ना हो, वो कंटिन्यू हमारे पास रहे। फिर चौथा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने बिजनेस को जो है कि एक लगातार जारी रखें, मतलब फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे, रुके ना। फिर अगला आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैसे हम मार्केट में अपने आप को स्टेबल करें, कैसे हम मार्केट में अपना एक अच्छा इमेज दिखाएं, एक लीडरशिप की चीज़ें दिखाएं। सत्ता मतलब कि होता है कि मार्केट में अपने आप को दिखाना कि हम हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट में गायब हो जाए, 100-200 बेचे काम खत्म, ऐसा नहीं करना, अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हम अपने बिजनेस को कितने अच्छी तरीके से मनी में मेजर कर पा रहे हैं, मनी में कितना अच्छा हम उसको टर्म में कॉन्सेप्ट में अपना पा रहे हैं, कितना कम उधार हम दे रहे हैं, ये मायने रखता है। फिर आता है वेरिफिकेशन एंड एविडेंस कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि कैसे हम जो सामने वाले कस्टमर को वेरीफाइड कर लेने की सही है या गलत है, या चाहिए है कि चोर है,
मतलब इस तरह फ्रॉड ना हो, उसको वेरिफिकेशन करना और एविडेंस भी साथ में लेकर चलना। फ्यूचर में कौन चोर बन सकता है, तो इसलिए अपना एविडेंस संभाल के रखना, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इफर्ट्स अकम्प्लिशमेंट, प्रयास एवं प्राप्तियों की अवधारणा। ये हमें ये बताता है कैसे हम चीज़ों को प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ इफर्ट अकम्प्लिशमेंट। फिर अगला आता है मापे हुए प्रतिफल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्ड कंसिडरेंस, हम कितना प्रॉफिट गेन्स कर सकते हैं। अगर हमने 1 लाख लगाया तो हम इतना हमें रहना चाहिए कि इतना हमें कंसिडरेशन के बदले में मिल सकता है। और लास्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हमारा ये हमको पता ही होगा कि हमारे अकाउंटिंग में पीरियड कौन सा लगता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 99.99% लोग इसी को फॉलो करते हैं और यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आएगा, 20 नंबर का आएगा। सब आपको हेडिंग खाली याद रखना है, हेडिंग आप याद कर लेंगे, अंदर का ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ा है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल कर भी इग्नोर मत कीजिएगा जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। चलिए, और इसी तरह हमारे जुड़े रहिए, और पेपर के 4 दिन पहले हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो टॉप 20 क्वेश्चन जरूर हमसे जुड़िएगा। आप वो टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप पेपर में फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी, हमारी गारंटी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।